तो प्यारे साथियों को नमस्कार। मैं रितेश स्वागत करता हूं आपका नोटबुक एकेडमी पर। आप मुझे देख रहे हैं, ये है हमारा जो कंप्यूटर सीरीज़ हमारी चल रही है, कंप्यूटर स्पेशल सीरीज़ चल रही है। इसमें हम लोग आज की क्लास में करने वाले हैं आपके साइबर सिक्योरिटी और साइबर अटैक्स का टॉपिक को। ठीक है, तो सभी जल्दी से जुड़ जाएं, मेरे को बता दें कि कैसी आपकी पढ़ाई चल रही है। एग्ज़ाम भी आपका नज़दीक आ रहा है। किसी भी एग्ज़ाम को आप देंगे जिसमें कंप्यूटर से रिलेटेड इन टॉपिक्स आते हैं, वहाँ पर ये पूरी की पूरी सीरीज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक बन जाती है। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं, लाइक कर दीजिए क्लास को और शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक क्या होने वाला है? आज का टॉपिक हमारा है साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी हमारी है, होती क्या है? ठीक है, साइबर सिक्योरिटी क्या होती है? तो साइबर सुरक्षा कंप्यूटर नेटवर्क, सर्वर, मोबाइल डिवाइस के एप्लीकेशन और डेटा को किससे बताओ? अनऑथराइज्ड, अनधिकृत जो आपकी पहुंच होती है, साइबर हमले होते हैं, क्षति, चोरी या बाधा से सुरक्षित करने की एक प्रक्रिया होती है। इसे तो साइबर सिक्योरिटी कहते हैं। इन्हीं सारी चीज़ों से तो बचाया जाता है कंप्यूटर को। ठीक है, महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है? साइबर सुरक्षा जो है वो डिजिटल सिस्टम और सूचना की सुरक्षा करती है। ठीक है, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उनको क्या करती है? सेव करने का कार्य करती है। यह साइबर हमलों और अनधिकृत पहुंच से सुरक्षा प्रदान करती है आपके डेटा को। यह व्यक्तियों, संगठनों, व्यवसायों, बैंकों और सरकारों को एक महत्वपूर्ण है। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी सबके लिए आवश्यक है। साइबर सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य सूचना के हम लोग कहेंगे 3 मेजर एस्पेक्ट्स हैं। ठीक है, कितने बताओ? 3 मेजर एस्पेक्ट, जिनको हम CIA कहते हैं। क्या कहते हैं? CIA ट्रायड कहते हैं। इनकी भी बात करेंगे। CIA ट्रायड होता क्या है? तो साइबर सुरक्षा जो होती है, साइबर सिक्योरिटी इज इक्वल टू क्या होती है? प्रोटेक्शन ऑफ डिजिटल सिस्टम्स, ठीक है, नेटवर्क्स, एप्लीकेशन एंड डेटा। ये चीज़ें तो हमें जाननी होती है। ठीक है, अब CIA ट्रायड की बात करते हैं। इसमें होगा आपके डेटा की कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है, गोपनीयता, अवेबिलिटी, ठीक है, उपलब्धता, और इंटीग्रिटी मतलब अखंडता। ठीक है, ये है CIA ट्रायड। ठीक है, ये आपके साइबर सिक्योरिटी के मेन उपलक्ष्य होते हैं। सबसे बात करें गोपनीयता क्या होती है? ये सुनिश्चित करती है कि जानकारी जो है आपकी वो केवल अधिकृत व्यक्तियों द्वारा ही प्राप्त की जा सके। जैसे आपका डेटा है, जैसे अगर मैं बात करूं, किसी विद्यार्थी की व्यक्तिगत जानकारी किसी अनधिकृत व्यक्ति को उपलब्ध नहीं होनी चाहिए। ये होता है आपका कॉन्फिडेबिलिटी। ठीक है, फिर बात करते हैं इंटीग्रिटी, जिसे हम लोग अखंडता कहते हैं। ये सुनिश्चित करती है कि डेटा जो है वो सही है, पूर्ण है और अनधिकृत बदलाव से सुरक्षित है, कि किसी ने उसमें बदलाव नहीं किया है। ठीक है, तो जैसे अगर हम लोग बात करें, डेटाबेस में संग्रहित जो अंकों को किसी भी अनधिकृत उपयोगकर्ता द्वारा बदला नहीं जाना चाहिए, इसे कहते हैं आप इंटीग्रिटी। और हमारे साइबर सिक्योरिटी का जो थर्ड आपका स्तंभ है, जिसे हम लोग कहते हैं अवेबिलिटी, उपलब्धता, यह सुनिश्चित करता है कि अधिकृत जो आपके उपयोगित आवश्यकता पड़ने पर सूचना और सेवाओं तक पहुंच प्राप्त कर सके। जब आपको आवश्यकता है तो आप उस डेटा तक पहुंच सकें। ठीक है, जैसे एग्जांपल की बात करें, एक ऑनलाइन बैंकिंग सर्विस है जो शुड रिमेन अवेलेबल ऑथराइज्ड कस्टमर, जब तक आपका जो कस्टमर है उसको जब यूज पड़े तब वो उससे पैसा ट्रांसफर कर सके। तो CIA की फुल फॉर्म याद रखना, कॉन्फिडेबिलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी, ये हमारे साइबर सिक्योरिटी के सबसे ज्यादा प्रमुख स्तंभ हैं। ठीक है, तो कॉन्फिडेबिलिटी क्या होती है? हु कैन एक्सेस, कौन उसको एक्सेस कर सकता है। इंटीग्रिटी, डाटा करेक्ट है या नहीं है। और अवेलेबिलिटी क्या होती है? कैन वी एक्सेस एट ए व्हेन वी वांट। ठीक है, जब भी हम लोग चाहें तब उस पर एक्सेस कर सके। फिर एक शब्द आता है साइबर स्पेस। बहुत बार पूछा जाता है साइबर स्पेस क्या होता है? तो साइबर स्पेस होता है एक ऐसा आभासी वातावरण है जो आपस में जुड़े जो कंप्यूटर होते हैं, नेटवर्क होते हैं, डिजिटल उपकरण होते हैं, संचार प्रणालियां होती हैं, इंटरनेट से एक बनता है। ठीक है, एक वातावरण बनेगा। यहाँ क्या होगा? डिजिटल जानकारी संग्रहित होती है, संसाधित होती है और आदान प्रदान की जाती है। ठीक है, चाहे वो आपका इंटरनेट हो, कंप्यूटर नेटवर्क, ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, क्लाउड सेवाएं और ऑनलाइन शिक्षा प्लेटफॉर्म्स होते हैं, वहां पर हर जगह आपको साइबर स्पेस देखने को मिलता है। तो साइबर स्पेस क्या है? एक आभासी डिजिटल वातावरण है, कोई भी भौतिक स्थान नहीं है। याद रखना, ये नहीं कि भाई साहब साइबर स्पेस है, स्पेस में जाकर के। ठीक है, ऐसा नहीं है, कंप्यूटर का टर्म है। ठीक है, साइबर थ्रेट क्या होता है? खतरा। ठीक है, तो साइबर खतरा ऐसा संभावित जोखिम होता है, थ्रेट होता है, जो कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क, एप्लीकेशन या डिवाइस को कमजोरी का फायदा उठा करके नुकसान पहुंचाता है। इसी में तो आपके आ जाएंगे मैलवेयर, फिशिंग, पासवर्ड अटैक, डेटा थेफ्ट, रैंसमवेयर। ये सारे शब्द आपसे पूछे जाते हैं कि इनका क्या होता है मतलब। ठीक है, बात करें साइबर अटैक क्या होता है और साइबर क्राइम क्या होता है। साइबर अटैक होता है जब साइबर हमला किसी हमलावर द्वारा कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क डिवाइस या डेटा तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने अथवा उसकी सामान्य कार्यप्रणाली को बाधित करने का जानबूझकर किया गया प्रयास है। ठीक है, तो आपका होगा साइबर अटैक। इसमें क्या होगा? मैलवेयर अटैक्स होंगे, वायरस अटैक, ठीक है, फिशिंग अटैक्स, पासवर्ड अटैक्स, DOS अटैक, DDoS अटैक, इन सब की बात करेंगे। रैंसमवेयर, मैन इन द मिडल अटैक्स, ये सारे आपसे पूछे जाते हैं एग्जामों में। हाँ जी, ये सारे आपके साइबर अटैक्स के क्या है बताओ? टाइप्स हैं। वहीं साइबर क्राइम की बात करें, साइबर अपराध क्या होता है? साइबर अपराध उन अवैध गतिविधियों को कहा जाता है जिनमें कंप्यूटर, नेटवर्क, डिजिटल उपकरण या इंटरनेट का उपयोग कर अपराध करने के साधन, लक्ष्य या माध्यम के रूप में किया जाता है। मतलब कि पूरी तरह से कंप्यूटर पर अधिकृत नहीं होगा,
कुछ और अपराध किया जाएगा लेकिन उसमें कंप्यूटर का यूज किया जाएगा, उसे आप कहेंगे साइबर क्राइम कहेंगे, ठीक है। जैसे कि आइडेंटिटी थेफ्ट, ठीक है, पहचान चोरी कर लो, ठीक है, ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड, फोन करके बोलो अरे इतना पैसा दे दो जल्दी से, ठीक है, अनऑथराइज्ड एक्सेस, डेटा थेफ्ट, साइबर बुलिंग या फिर ऑनलाइन चीटिंग, ठीक है। ये दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। साइबर क्राइम मतलब होता है, साइबर क्राइम मतलब हमारा होता है कि क्राइम इन्वॉल्विंग कंप्यूटर्स, आपका जो क्राइम किया गया उसमें कंप्यूटर का टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है। वहीं पर बात करें साइबर अटैक्स का, साइबर अटैक्स में क्या होता है, जो आपका क्राइम है वो इन्हीं के जरिए, इन्हीं से किया गया है, इन्हीं से रिलेटेड किया गया है, ठीक है। आया समझ? अगले पे हम लोग चलते हैं, साइबर सिक्योरिटी और साइबर क्राइम और साइबर अटैक में अंतर क्या होता है, ठीक। तो साइबर सिक्योरिटी क्या होती है, प्रोटेक्शन करना अपने डेटा को, ठीक है, और अपने सिस्टम को, डिजिटल सिस्टम को प्रोटेक्ट करना आपका कहलाएगा साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल सिस्टम और डेटा की सुरक्षा। वहीं बात करें साइबर थ्रेट क्या होता है, जो डिजिटल सिस्टम के लिए संभावित एक खतरा है उसे साइबर थ्रेट कहते हैं। साइबर अटैक क्या होता है, नुकसान पहुंचाने या अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने का जानबूझकर किया गया प्रयास होगा, वो साइबर अटैक होता है। और साइबर क्राइम जो होता है इसमें डिजिटल तकनीकों का प्रयोग करके अवैध गतिविधियां की जाती हैं। इज इट क्लियर टू ऑल? समझ में आया सबको? अब बात करते हैं साइबर सेफ्टी क्या होती है। साइबर सेफ्टी एक और टर्म आपके सामने आया, तो साइबर सेफ्टी का अर्थ नाम में छुपा हुआ है, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, इंटरनेट, आपका सोशल मीडिया या अन्य डिजिटल सेवाएं जो भी होती हैं का उपयोग करते समय सुरक्षित और जिम्मेदार व्यवहार अपनाना है, ठीक है। आप उस प्रकार से यूज करेंगे तो आप किसी की नजर में ही नहीं आएंगे जल्दी, ठीक है। आया समझ? आप क्या करिए, आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाइए अपने अकाउंट पे, ठीक है। अवॉइड करिए सस्पिशियस लिंक्स, जो आपको आमतौर पर लिंक्स देखने को मिल जाते हैं, 10 करोड़ का लॉकेट लग गया उस पर क्लिक मत करिए। कीपिंग सॉफ्टवेयर अपडेटेड, अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट रखिए। यूजिंग सिक्योर वेबसाइट, जो वेबसाइट्स हैं सिक्योर उन्हीं का उपयोग करिए। और ओटीपीज और पासवर्ड्स को किसी के साथ शेयर ना करिए, इससे आपकी जो साइबर सेफ्टी रहेगी, ठीक है। अब बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी और साइबर सेफ्टी में अंतर क्या होता है। तो साइबर सिक्योरिटी की बात करें तो सिस्टम, नेटवर्क और डेटा की सुरक्षा पर केंद्रित होता है, ठीक है। वहीं पर बात करें तकनीकी एवं संगठनात्मक उपायों का उपयोग होता है सेफ्टी के लिए, ठीक है, सिक्योरिटी के लिए। और सेफ्टी तो आप खुद से कर सकते हो ना, उपयोगकर्ता के सुरक्षित एवं जिम्मेदार व्यवहार पर केंद्रित होगा, ठीक है। हम लोग खुद से करेंगे अपनी सेफ्टी, ठीक है। मुख्य रूप से सुरक्षित उपयोग के तरीकों पर आधारित होता है, ठीक है। ऐसा समझ। अब बात करते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या होती है। सूचना सुरक्षा बहुत ज्यादा जरूरी होती है। इन्फोसेक इसे कहते हैं, देखो इन्फोसेक सिक्योरिटी, देखो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, इन्फोसेक इसका शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखते हैं। सूचना सुरक्षा या इन्फोसेक का अर्थ सूचना को अनधिकृत पहुंच, ठीक है, उपयोग, प्रकटीकरण, संशोधन, बाधा या विनाश से सुरक्षित रखना है, अपने डेटा को बचाना है, ठीक है। आया समझ? तो अब बात करें हम लोग कि मुख्य रूप से जब साइबर सिक्योरिटी मुख्य रूप से डिजिटल सिस्टम, नेटवर्क और साइबर वातावरण के सुरक्षित पर केंद्रित होती है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी जो है वो आपकी इंफॉर्मेशंस पर केंद्रित होती है। क्या होती है? सभी प्रकार की सूचना की सुरक्षा से संबंधित होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी होती हैं। आगे हम लोग चलते हैं कुछ और नए टॉपिक, जैसे वाई इज द साइबर सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट, ये हमारी साइबर सुरक्षा आवश्यक क्यों है। तो साइबर सुरक्षा महत्वपूर्ण है क्योंकि आधुनिक गतिविधियां तेजी से डिजिटल सिस्टम और इंटरनेट पर निर्भर होती जा रही हैं। आजकल का दौर ही ऐसा हो चुका है, टाइम ही हो चुका है जिसके अंदर इंटरनेट का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। लाइफ की हर एक गतिविधि आप इंटरनेट पर ब्लॉगिंग करके दिखा देते हैं, है ना। तो अगर बात करें व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा होगी, ठीक है, आप बता दोगे कि हमारे पापा जी का नाम ये है, हम ये काम करते हैं, यहाँ रहते हैं, सब कुछ पता होगा। कोई अगर क्राइम करना चाहता है आप पे नजर रखेगा, पैसा मांगेगा, ठीक है। हाँ, वित्तीय धोखाधड़ी से सुरक्षा होगी आपकी, व्यवसायिक जानकारी की सुरक्षा होगी, अनधिकृत पहुंच की रोकथाम जरूरी होती है, सरकारी सिस्टम की सुरक्षा होगी, ठीक है। मेजर रीजन है साइबर सिक्योरिटी है, गोपनीयता बनाए रखेंगे, ठीक है, सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा और डेटा हानि की रोकथाम होती है। आपको साइबर सुरक्षा इसलिए जरूरी है, ठीक है। साइबर सुरक्षा के एसेट्स क्या होते हैं, ठीक है। एसेट्स मतलब किस चीज से हम उपयोग करेंगे, क्या होता है, किस चीज की चोरी होती है। तो साइबर एसेट्स ऐसी कोई भी मूल्यवान वस्तु है जिसे डिजिटल वातावरण में सुरक्षा की आवश्यकता होती है, जैसे कि आपकी पर्सनल डेटा, वित्तीय जानकारी, पासवर्ड्स, आपके कंप्यूटर सिस्टम, सर्वर, डेटाबेस और आपका नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर और एप्लीकेशंस, इन सब को सिक्योर करना, ये सारे तो आपके एसेट्स हैं, यही सब तो पैसा है, यही सब तो आपकी कमाई है। आपका डेटा ही तो आपकी कमाई है, और वैसे ही उस पर कोई अटैक करेगा तो उस चीज को चोरी कर लेगा, ठीक है। हाँ, बात करते हैं ये सारी किस पर डिपेंड करेंगी, वल्नरेबिलिटी, ठीक है, भेद्यता या कमजोरी, इनसे ही तो साइबर अटैक्स होते हैं। वल्नरेबिलिटी की बात करें, किसी सिस्टम, एप्लीकेशन, नेटवर्क डिवाइस या सुरक्षा प्रक्रिया में मौजूद ऐसी कमजोरियां या खामियां हैं जिसका हमलावर द्वारा फायदा उठाया जाता है, उसे कहा जाता है वल्नरेबिलिटी, ठीक है। अगर ये नहीं होगी, ये कम होंगी, तो आपका डेटा सुरक्षित रहेगा, ठीक है। तो पुराना सॉफ्टवेयर है, जैसे कि एक बात करें, यदि कंप्यूटर में ऐसा एक पुराना सॉफ्टवेयर है जिसमें ज्ञात सुरक्षा कमजोरी है, तो वह कमजोरी वल्नरेबिलिटी कहलाती है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं रिस्क क्या होता है, जोखिम क्या होता है। तो साइबर सुरक्षा जोखिम उस संभावित हानि या नुकसान की संभावना है जो किसी साइबर खतरे द्वारा किसी कमजोरी या फायदा उठाने से उत्पन्न हो सकती हैं, ठीक है। ओके, क्लियर है। और साइबर अटैक सरफेस की बात करते हैं। अटैक सरफेस उन सभी संभावित बिंदुओं या माध्यमों को कहा जाता है जिनके द्वारा कोई हमलावर किसी सिस्टम या नेटवर्क में अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने का प्रयास कर सकता है। ये सारे आपकी जो कीवर्ड्स हैं ये इंपॉर्टेंट बनते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इस वजह से मैं सारे कराऊंगा आपको। जैसे कि अगर एग्जाम्पल की बात करूं, खुले नेटवर्क पोर्ट, ठीक है, इंटरनेट से जुड़े उपकरण, एप्लीकेशन, उपयोगकर्ता खाते, वेब सेवाएं, कहीं पर जाकर के फ्री का
वाईफाई चला रहे हो तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर अटैक सरफेस आपका तैयार होगा, कोई भी आपके सिस्टम में घुस करके आपकी जानकारी चोरी कर सकता है। तो खतरा प्लस वल्नरेबिलिटी अगर मिल रही है एक साथ, ठीक है, तो आपको रिस्क पक्का होगा। आया समझ? आपको थ्रेट प्लस वल्नरेबिलिटी है तो आपका रिस्क होना एकदम जायज़ बनता है। अगर आपके सिस्टम में खामियां हैं तो आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है। अब कुछ आपको शब्दों के बारे में हमने पढ़ा, जैसे कि साइबर सिक्योरिटी क्या होती है, ये होती है डिजिटल सिस्टम्स की सुरक्षा करना, ठीक है। हाँ, साइबर स्पेस क्या होता है, एक ऐसा एनवायरनमेंट डिजिटल तैयार करना जिसमें सारा डेटा होता है। साइबर थ्रेट क्या होता है, संभावित साइबर खतरा। साइबर अटैक जानबूझकर किया गया साइबर हमला साइबर अटैक कहलाएगा। साइबर सेफ्टी क्या होती है, आप खुद से साइबर तकनीक से संबंधित अपराध करेंगे, साइबर सेफ्टी। असेट क्या होता है आपका, सुरक्षा योग्य जो मूल्यवान आपके संसाधन होते हैं उन्हें साइबर एसेट्स कहते हैं। वल्नरेबिलिटी क्या होती है, सिस्टम की कमजोरी। रिस्क क्या होता है, नुकसान की संभावित संभावना। साइबर अटैक आपका जो सरफेस होता है वो हमले के संभावित प्रवेश बिंदु होते हैं, कहां से अटैक होना संभावित है। कन्फिशिबिलिटी होती है आपकी क्या, डेटा की शुद्धता और अखंडता। अवेलेबिलिटी होती है डेटा की उपलब्धता, ठीक है। ये सारी चीजें आपको जरूरी बन जाती हैं। एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स में हमने पढ़ा CIA ट्रायड, ठीक है। CIA ट्रायड में क्या है, कन्फिडेबिलिटी, इंटीग्रिटी और आपका अवेलेबिलिटी है, ठीक है। आया समझ? कन्फिडेबिलिटी सूचना तक अधिकृत पहुंच को रोकती है। इंटीग्रिटी आपके डेटा को परिवर्तन नहीं होने देती है। अवेलेबिलिटी आवश्यकता के अनुसार आपको उस समय पर सूचना और सेवाओं तक पहुंच जा रही हो, ठीक है। याद रखना, वल्नरेबिलिटी जो होती है वो एक ऐसी कमजोरी है जिसका फायदा उठा करके हैकर घुस जाते हैं, ठीक है। थ्रेट क्या होता है, थ्रेट संभावित खतरे को दर्शाता है, जबकि अटैक जो होता है वो वास्तविक प्रयास होता है, ठीक है, याद रखना। अब आता है एक शब्द फिशिंग। फिशिंग होता है एक सामान्य सोशल इंजीनियरिंग तकनीक है, ठीक है। फिशिंग अभी बात करेंगे। साइबर सिक्योरिटी जो है वो डिजिटल सिस्टम, नेटवर्क, एप्लीकेशन और डेटा की सुरक्षा पर केंद्रित होती है। साइबर सेफ्टी जो है वो डिजिटल तकनीक के सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग पर जोर देती है कि आप खुद से कितना प्रयास कर सकते हैं अपने डेटा को बचाने की। और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी सूचना की सभी रूपों की सुरक्षा करती है, जबकि जो साइबर सिक्योरिटी होती है वो डिजिटल वातावरण में केंद्रित होती है। इज इट क्लियर टू ऑल? सेकंड पार्ट पर हम लोग चलते हैं जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मैलवेयर के बारे में, ठीक है। हमारा सेकंड पार्ट है इस क्लास का, ठीक है। तो अभी हम लोग सारी चीज़ें साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड इसी एक ही क्लास के अंदर करेंगे। बहुत सारी क्लासेस नहीं लगाऊंगा आपकी, छोटी सी क्लास रहेगी आधे घंटे की, उसमें हम लोग सब टॉपिक्स को कवर करेंगे। क्लास पसंद आ रही है तो लाइक कर दो यार, क्यों शर्मा के बैठे हुए हो, हाँ, कमेंट लिख देना कैसा लग रहा है। और मैं आपके एग्जाम से पहले लगभग सारी इंपॉर्टेंट क्लासेस आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। हाँ, मेलवेयर की बात करते हैं। मेलवेयर का पहला नाम, पूरा नाम क्या होता है, मैलिशियस सॉफ्टवेयर, ठीक है। क्या होता है, दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर है। ये ऐसे सॉफ्टवेयर या कोड को कहा जाता है जिसे जानबूझकर कंप्यूटर में आपका क्या किया जाता है, कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाने के लिए, जानकारी को चुराने के लिए, कार्यप्रणाली को बाधित करने के लिए, अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने या फिर अवांछित काम करने के लिए बनाया जाता है, ठीक है, मालवेयर्स को, जिसमें आपका वायरस आ जाएगा, वर्म, ट्रोजन हॉर्स, रैंसमवेयर, स्पाईवेयर, एडवेयर, कीलॉगर, राउटकिट, बॉटनेट, इन सब के बारे में बात आज हम लोग करेंगे, ठीक है। तो मेलवेयर को क्या कहते हैं, मैलिशियस सॉफ्टवेयर कहते हैं। याद रखना, हर वायरस एक प्रकार का मेलवेयर है, ठीक है। याद रखना, जितना भी वायरस होते हैं, जो भी वायरस होते हैं वो सारे एक प्रकार के मेलवेयर हैं। लेकिन याद रखना कि हर मेलवेयर जो होता है वो वायरस नहीं है, ठीक है। मेलवेयर में काफी सारे प्रकार के आपके इस प्रकार के हमारे आ जाएंगे एप्लीकेशन, ठीक है। हाँ, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अब कुछ हम लोग डेटास की बात करते हैं, कुछ आपके पॉइंट्स की बात करते हैं, जैसे वायरस और वर्म, ये दोनों क्या है, आपके मेलवेयर्स हैं, ठीक है। वायरस क्या है, वायरस, ठीक है। तो वायरस की फुल फॉर्म बताओ पहले। तो वायरस की फुल फॉर्म बहुत बार पूछी जाती है, वाइटल इंफॉर्मेटर रिसोर्स अंडर सीज होती है, ठीक है, याद रहेगा। हाँ जी, कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का मेलवेयर है जो किसी वैध फाइल या प्रोग्राम से जुड़ जाता है और सामान्यतः उसके सक्रिय होने पर फैलने के लिए उपयोगकर्ताओं की कार्रवाई की आवश्यकता होती है, ठीक है। इसमें हमारे की किसमें, वायरस में, ठीक है। वायरस क्या होता है, फाइल प्रोग्रामों से जुड़ सकता है, प्रतियां बनाता है, रेप्लिकेट करता है, फाइलों को खराब कर देता है, ठीक है। हाँ, और वायरस को फैलने के लिए सामान्यतः होस्ट फाइल प्रोग्राम की आवश्यकता होती है। फिर आप इसमें क्या डालेंगे बताओ, एंटीवायरस का यूज करोगे। और सबसे जो हमारा फर्स्ट वायरस था, क्या नाम था उसका, क्रीपर, ऐसे तो कुछ नाम था ना, हाँ जी, क्रीपर, है ना, हे आई एम क्रीपर, ठीक है, कैच मी इफ कैन, ठीक है। वर्म की बात करते हैं, वर्म क्या है। तो वर्म क्या होता है, कंप्यूटर वर्म एक प्रकार का ये भी मेलवेयर है जो स्वयं की प्रतियां बना सकता है, ठीक है, खुद से प्रतियां बना सकता है और नेटवर्क के माध्यम से फैल सकता है बिना किसी अन्य प्रोग्राम से जुड़े। वो देखो, प्रोग्राम से जुड़ करके वो अपनी रेप्लिका बना रहा था और यहाँ पर इसको किसी भी प्रोग्राम से जुड़ने की आवश्यकता नहीं आ रही, ठीक है। तो की फीचर्स याद रखना, वर्म की क्या होते हैं, सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, खुद से स्वयं की प्रतियां बनाता है, नेटवर्क से फैलना, होस्ट प्रोग्राम की आवश्यकता नहीं है इसको, ठीक है। तो वायरस और वर्म में अंतर क्या है, वायरस जो है वो होस्ट फाइल से जुड़ता है, लेकिन वर्म जो है उसको सामान्यतः होस्ट फाइल की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। वायरस की बात करें, अक्सर यूजर एक्शन की आवश्यकता होती है और यहाँ पर किसी भी प्रकार के एक्शन की आवश्यकता नहीं होती है, स्वयं फैलना शुरू कर देता है, ठीक है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। अब बात करते हैं मेलवेयर और मेलवेयर के प्रकारों में, जैसे ट्रोजन हॉर्स एक शब्द है, ठीक है। एक बहुत पुरानी कहानी थी, मतलब पहले एक हॉर्स का प्रयोग करके उसी में लोग बैठ करके जाते थे, सबको लकड़ी का घोड़ा है ना, उसी प्रकार से नाम से आया
ट्रोजन हॉर्स लगेगा घोड़ा है, ठीक है। वैध या उपयोगी मतलब आपको लगेगा कि यूजफुल चीजें हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर के रूप में छिपाकर उपयोगकर्ता को धोखा देता है, ठीक है, उसी ऐप में आपके बैठा रहेगा, है ना। तो वायरस और वर्म की तरह ही स्वयं को प्रतियां नहीं बनाता, ये अपनी रेप्लिकाज नहीं बनाता है। ये यूजर डाउनलोड्स आर सेमिंगली आपका यूजफुल ऐप दैट सीक्रेटली परफॉर्म्स मैलिशियस एक्टिविटीज, मतलब आपका यूजर होगा, डाउनलोड करेगा कोई एक ऐप, उसी के अंदर ये घुस करके आ जाएगा आपके कंप्यूटर के अंदर और कुछ मैलिशियस थिंग्स करेगा, ठीक है। तो ट्रोजन मतलब डिस्गाइज, मतलब धोखा या फिर छद्म रूप, मतलब आपको दिखेगा कि अच्छा है लेकिन होता बुरा है, ठीक है। रैंसमवेयर की बात करते हैं, बहुत बार पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। डेटा को एनक्रिप्ट करके बहुत से कर देता है, ठीक है, और फिरौती की मांग करता है, मतलब डेटा को आपके लॉक कर देगा और फिर आपसे पैसा मांगेगा। रैंसम मतलब पैसा होता है, ठीक है। मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है? एनक्रिप्ट करेगा, लॉक डेटा करेगा, प्रिवेंट एक्सेस कर लेगा और डिमांड करेगा। रैंसम मतलब आपसे पैसा मांगेगा, ठीक है, इसे रैंसमवेयर कहते हैं। रैंसमवेयर में हमेशा फिरौती मांगी जाती है, ये पॉइंट आप कनेक्ट कर लेना, ठीक है। स्पाईवेयर की बात करते हैं, उपयोगकर्ताओं की जानकारी पर के बिना गुप्त रूप से निगरानी रखेगा और जानकारी एकत्र करने के लिए स्पाईवेयर का यूज किया जाता है, ठीक है। इट में कलेक्ट ब्राउजिंग इन्फॉर्मेशन, आप क्या सर्च कर रहे हैं, ये सारा डेटा, यूजर एक्टिविटी, आप क्या कर रहे हैं अपने फोन के अंदर, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन, अदर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, स्पाईवेयर के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, चोरी हो सकती है, ठीक है। ऐसा समझ। तो स्पाईवेयर मतलब स्पाई क्या होता है? सीक्रेटली मॉनिटर करता है आपकी सारी एक्टिविटीज को, याद रहेगा। अगला हम लोग बात करते हैं एडवेयर। आपके फोन में बहुत सारे एकदम से ऐड आना स्टार्ट हो जाए, अनचाहे विज्ञापन प्रदर्शित करता है और कुछ उपयोगकर्ताओं गतिविधि को ट्रैक कर लेता है कि आप क्या क्या चीजें देख रहे हैं, ठीक है। तो एडवेयर होगा जिसमें एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड सॉफ्टवेयर होगा, ठीक है। वहीं पर बात करते हैं की लॉगर की। की लॉगर क्या करता है बताओ? आपके कंप्यूटर की जो कीज होती है ना, उनको देखता है। जैसे आप कोई यूजर नेम टाइप कर रहे हैं, पासवर्ड, मैसेज, अदर टाइप इन्फो जो होता है, इन सबको वो क्या करता है, की लॉगर अपने आप स्टोर कर लेता है और दूसरे तक पहुंचा देता है, ठीक है। की लॉगर क्या करता है? रिकॉर्ड करता है की स्ट्रोक्स को कि आप क्या क्या चीजें दबा रहे हैं, ठीक। रूटकिट की बात करते हैं, तो रूटकिट क्या करता है? अनधिकृत प्रिविलेज एक्सेस प्राप्त करते हैं और स्वयं को छिपाए रखने के लिए डिजाइन किया गया दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर है। अटेम्प्ट्स टू रिमेन हिडन, छुपा रहेगा। प्रोवाइड प्रिविलेज एक्सेस, दूसरे को एक्सेस देगा। डिफिकल्ट टू डिटेक्ट, जिसे डिटेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसे रूटकिट कहा जाता है। रूट मतलब छिप कर रहने वाला, ठीक है। प्रिविलेज एक्सेस किसी और को दे देगा, ठीक है, आपके फोन की, आपके सिस्टम की। लॉजिक बॉम्ब, एक टाइम तक ये क्या होगा बताओ, स्टोर रहेगा और उसके बाद ये एक्टिविटीज करना स्टार्ट करेगा। मैलिशियस कोड दैट रिमेन्स इनएक्टिव अंटिल अ स्पेसिफिक कंडीशन और इवेंट अकर्स, ठीक है, मतलब उसको क्या किया जाएगा, इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा एक डेट तक, एक टाइम तक, उसके बाद वो एक्टिव हो जाएगा। आफ्टर विच इट परफॉर्म्स मैलिशियस एक्सेस, इसके बाद ये आपके फोन के अंदर दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई करना स्टार्ट करता है, ठीक है। ट्रिगर होता है एक टाइम स्पेसिफिक डेट के साथ, ठीक है। लॉजिक बॉम्ब ट्रिगर करता है एक मैलिशियस टाइम पे, ठीक है, याद रखना। फिर कुछ और नाम जैसे कि बॉट। बॉट क्या होता है बताओ? स्वचालित रूप से कार्य कर सकता है बॉट, ठीक है, आपके फोन में आ जाएगा, आपके कहीं पर भी आ जाएगा, बॉट का प्रयोग करते ही हैं। और बॉटनेट क्या होता है? इन सबका नेटवर्क है, ठीक है, नेटवर्क ऑफ कॉम्प्रोमाइज कंप्यूटर्स कंट्रोल रिमोटली, ठीक है, आया समझ। तो बोर्ड जो है वो इंडिविजुअल डिवाइस है सिंगल ऑटोमेटेड एक्टिविटीज के लिए, और बॉटनेट क्या होता है? एक नेटवर्क है इन सारे डिवाइसेस का, ठीक है, याद रखेंगे सारी चीजों को, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आगे की साइड, जैसे कि यहाँ पर टाइप ऑफ मैलवेयर की एक नजर में अगर देखना चाहो तो वायरस एक मैलवेयर है जो कि अटैक करता है होस्ट फाइल के ऊपर। वर्म क्या है? सेल्फ रेप्लिकेट होता है। ट्रोजन हॉर्स की बात करें, हमें लगेगा कि अच्छा है लेकिन बुरा होता है। रैंसमवेयर क्या करता है? डाटा को लॉक कर देगा और डेटा आपसे पैसा मांगेगा। स्पाईवेयर क्या करता है? सीक्रेटली मॉनिटर करता है। एडवेयर अनवांटेड एडवर्टाइजमेंट आपको दिखाएगा। की लॉगर आपकी की स्ट्रोक्स का डेटा रखेगा। रूटकिट हिडन प्रिविलेज एक्सेस दे देगा दूसरे को। बॉट क्या होंगे? ऑटोमेटेड टास्क बनाते रहेंगे आपके फोन के अंदर, आपके डेटा को चुराते रहेंगे। बॉटनेट जो होगा वो नेटवर्क को कॉम्प्रोमाइज करके एक डेटा सर्विस बनाएगा। और जो हमारा लॉजिक बॉम्ब होता है वो एक कंडीशन आने पर एक्टिव हो जाते हैं। सारे आपके क्या हो गए बताओ? हमारे साइबर अटैक्स के हम लोग वो हमने मैलवेयर के नाम लिख लिया, ठीक है। इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस याद रखना। वायरस और वर्म के अंदर डिफरेंस क्या होता है? जो वायरस होता है वो होस्ट फाइल से जुड़ता है और जो हमारा वर्म होता है वो क्या करता है? बिना जुड़े फैलता है, ठीक है, याद रखना। ट्रोजन हॉर्स और आपके वायरस की बात करते हैं। ट्रोजन हॉर्स जो है वो वैध सॉफ्टवेयर के रूप में आपको दिखेगा, लेकिन जो वायरस है वो आपके फाइल से जुड़कर आपकी रेप्लिका बनाता है। स्पाईवेयर और एडवेयर में अंतर देख लेना। स्पाईवेयर क्या करता है? निगरानी करता है और एडवेयर आपको एड दिखाएगा। रैंसमवेयर और स्पाईवेयर में याद रखना, स्पाईवेयर आपका और रैंसमवेयर जो होता है ये ब्लॉक कर देता है आपकी इन्फॉर्मेशन या एनक्रिप्ट कर लेता है और खोलने के लिए पैसा मांगता है। वहीं बात करें स्पाईवेयर जो होता है वो क्या करता है बताओ? मॉनिटर करता है आपका चोरी, ठीक है। हाँ, मालवेयर की फुल फॉर्म याद रखना, मैलिशियस सॉफ्टवेयर। एक वायरस जो होता है वो सामान्यतः होस्ट फाइल या प्रोग्राम की आवश्यकता होती है। वर्म स्वयं की प्रतियां बना सकता है। वही सारी चीजें यहां पर लिखी हुई हैं, अच्छे से पढ़ लेना, पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अगली हम लोग टाइप पर आ जाते हैं जिसे सोशल इंजीनियरिंग कहा जाता है। ये भी आपकी बहुत ज्यादा आवश्यक होती है, धोखाधड़ी होती है ना। ये हमारे आज की क्लास का तीसरा पार्ट है, ठीक है। तो बात करते हैं सोशल इंजीनियरिंग एक ऐसी तकनीक है जिसमें हमलावर लोगों को धोखा देकर मनोवैज्ञानिक रूप से दिमागी तौर पर प्रभावित करके गोपनीय जानकारी प्राप्त करेगा, सुरक्षित कार्य करवाने,
असुरक्षित कार्य करवाने या अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने का प्रयास करता है इंसानों के द्वारा, ठीक है। हाँ, मुख्य विचार क्या है? सोशल इंजीनियरिंग हमलों को केवल तकनीकी कमजोरियों के बजाय लोगों की मुख्य लक्ष्य बनाया जाता है, ठीक है। मतलब वहां पर कोई एक कमजोरी नहीं ढूंढी जाती सिस्टम के अंदर, वहां पर लोगों को ही माइंडली क्या करता जाता है, साइकिक रूप से हम लोग कहते हैं परेशान किया जाता है। जैसे कि कॉमन टारगेट्स क्या होते हैं? आपकी पासवर्ड चुरा लें, आपसे पासवर्ड पूछ लें, ओटीपी मांग लें, बैंकिंग जानकारी से, व्यक्तिगत जानकारी से, लॉगिन क्रेडेंशियल से, गोपनीय दस्तावेजों की यूज करके आपको धोखाधड़ी की जाती है, ठीक है। मतलब मैनिपुलेट किया जाता है, डिसेप्शन किया जाता है, ठीक है, ह्यूमंस को। तो सबसे पहले एक शब्द बहुत बार आपको सामने आता है, फिशिंग क्या होता है सर? फिशिंग क्या होता है? ठीक, फिशिंग एक सोशल इंजीनियरिंग हमला है, याद है, सोशल इंजीनियरिंग हमला, ये कोई मैलवेयर नहीं है, जिसमें हमलावर किसी विश्वसनीय व्यक्ति का, हेलो मैं बोल रहा हूं कौन मरेगा करोड़पति से, अमिताभ बच्चन, ठीक है, कंपनी या सेवा का रूप धारण करके पीड़ित को संवेदनशील जानकारी देने या असुरक्षित कार्य करने के लिए धोखा देता है। हाँ, मैं डीएसपी बोल रहा हूं और आपके बेटा रेप केस में फंस चुका है, चलो अब जल्दी से आ जाओ और हमसे इतने लाख रुपए हमारे अकाउंट में ट्रांसफर करो वरना हम केस कर देंगे, ठीक है। ये सारी चीजें की जाती हैं। आपका बेटा आपके बगल में बैठा है, आप मार रहे हो, कह रहे हो अरे क्या कर रहे हो तुम, हाँ पुलिस वाले उठा के नहीं ले गए तुमको, है ना, ऐसा कुछ। तो ईमेल से धोखाधड़ी की जाएगी, ठीक है। ये आपके फिशिंग के प्रकार हैं। ईमेल से, मैसेजेस के जरिए, नकली वेबसाइट के जरिए, संदेश के जरिए, ऑनलाइन फॉर्म्स के जरिए, ठीक है, है समझ। तो फिशिंग में क्या होता है? फेक कम्युनिकेशन और स्टील इंफॉर्मेशन चुराई जाती है, ठीक है। उदाहरण के तौर पर क्या होता है? किसी उपयोगकर्ताओं को किसी वास्तविक सेवा की ओर से आया हुआ एक प्रतीत होने वाला संदेश मिलेगा और जिसमें उसने लॉगिन किया और उसकी इंफॉर्मेशन वहां से चोरी हो जाती है, ठीक है, समझ। फिर बात करते हैं स्पेयर फिशिंग, मतलब किसी एक टारगेट को स्पेयर करके, मतलब उसको निशाना बना करके फिशिंग जब की जाए, ठीक है, किसी एक व्यक्ति को। स्पेयर फिशिंग एक टारगेटेड फिशिंग अटैक है जो किसी विशेष व्यक्ति या संगठन को लक्ष्य बनाता है। इसमें संदेश को अक्सर लक्ष्य से संबंधित जानकारी का उपयोग करके कस्टमाइज किया जाता है, थोड़ी बहुत जानकारी होती है उसी को टारगेट करके भेजा जाता है, ठीक है। तो फिशिंग में क्या होता है? कई लोगों को भेजा जा सकता है, लेकिन स्पेयर फिशिंग एक विशिष्ट व्यक्ति को भेजा जाएगा। कम व्यक्तिगत होता है फिशिंग, और आपका जो मैसेज आएगा स्पेयर फिशिंग के अंदर उस व्यक्ति के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। हाँ, इसके बाद आता है वेलिंग। वेलिंग क्या होता है? वेलिंग एक टारगेटिंग फिशिंग अटैक है जिसमें संगठन के वरिष्ठ अधिकारियों को, बड़े बड़े अधिकारियों, वेल को, ठीक है, वेल मछली को, और महत्वपूर्ण डिसीजन मेकर्स को, जैसे हाई प्रोफाइल इंडिविजुअल्स को मुख्य लक्ष्य बनाया जाएगा, बड़े व्यक्ति को बनाया जाएगा, ठीक है, किसी संस्थान के। तो व्हाई इट इज कॉल्ड वेलिंग? इसको वेलिंग क्यों कहा जाता है? क्योंकि वेलिंग शब्द का संबंध होता है वो बिग फिश से, ठीक है। वेलिंग क्या होती है? वेल एक बहुत बड़ी मछली है, तो बड़ी मछली को फंसाना वेलिंग कहलाएगा, ठीक है, समझ। हाँ, जो इंपॉर्टेंट है। स्मिशिंग आता है। स्मिशिंग में क्या होता है? एक फिशिंग अटैक है जो कि एसएमएस के द्वारा, ठीक है, एस फॉर एसएमएस और एस फॉर स्मिशिंग, ठीक है, फिशिंग का एक प्रकार है जिसे स्मिशिंग कहा जाता है। टेक्स्ट मैसेजेस के माध्यम से आपसे धोखाधड़ी की जाएगी, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? एक धोखाधड़ी वाला टेक्स्ट मैसेज उपयोगकर्ताओं को संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने या संवेदनशील जानकारी देने के लिए कहता है, ठीक है। हाँ, मैसेजेस आएंगे आपको। हाँ, विशिंग की बात करते हैं। देखो, वी से विशिंग और वी से आपका क्या आ गया? वॉइस कॉल, ठीक है। क्या होगा बताओ? विशिंग में आपको फंसाया जाएगा वॉइस कॉल के माध्यम से, ठीक है। हाँ, वही आपका भी फोन वाला आया था ना, वही वाला, ठीक है। वॉइस बेस्ड कम्युनिकेशन की जाएगी। विशिंग एक फिशिंग अटैक है जो वॉइस कॉल्स या अन्य वॉइस बेस्ड कम्युनिकेशन के माध्यम से किया जाता है। हाँ, वही आपके, अरे अमिताभ बच्चन जी फोन करके बोलेंगे पैसा मिल गया आपको, ठीक है, याद रहेगा। उदाहरण क्या होता है? कोई व्यक्ति किसी वास्तविक संस्था का प्रतिनिधि बनकर कॉल करता है और संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करता है, इसे आप विशिंग कहते हैं, ठीक है। अगले पर हम लोग चलते हैं, इसे फार्मिंग कहते हैं। फार्मिंग मतलब क्या होता है? खेती नहीं। फार्मिंग एक साइबर हमला है जिसमें उपयोगकर्ताओं को उसकी इच्छित या वैध वेबसाइट के बजाय किसी धोखाधड़ी वाली वेबसाइट पर रिडायरेक्ट किया जाता है, ठीक है। हाँ, वही अकाउंट से ही लिंक कर दिया जाता है, ठीक है। हाँ, ताकि उसकी जानकारी चुराई जा सके, ठीक है। फिशिंग में क्या होता है? यूजुअली ट्रिक्स द यूजर थ्रू डिसेप्टिव कम्युनिकेशंस के जरिए, लेकिन हमारे फार्मिंग में क्या होता है? रीडायरेक्ट कर लिया जाता है एक फ्रॉड लिंक के ऊपर, एक अलग ऐसी डेस्टिनेशन पर पहुंचा दिया जाए। जैसे आप भर रहे हैं फार्म सरकारी रिजल्ट पर, आपका सारा फार्म भर रहे हैं आप किसी की एसएससी की वेबसाइट पर, और आपको भेज दिया जाए किसी उसी की डुप्लीकेट वेबसाइट पर जिस पर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आप डाल दें और वहां पर आपका चोरी हो जाएगा डेटा, ठीक है, फेक वेब पेज पर भेज दिया जाता है। स्पूफिंग की बात करते हैं। स्पूफिंग क्या होता है? स्पूफिंग किसी कम्युनिकेशन डिवाइस, वेबसाइट या डिजिटल एंटिटी की पहचान या सोर्स को इस प्रकार गलत तरीके से प्रस्तुत करना होता है कि वह विश्वसनीय वास्तविक प्रतीत हो, ठीक है। आपको लगेगा कि ये ओरिजिनल वेबसाइट है लेकिन आपको दिखे वो होगी एक नकली वेबसाइट, ठीक है। तो स्पूफिंग के भी प्रकार होते हैं बहुत सारे, जिसमें आपका ईमेल स्पूफिंग आ जाएगा, वेबसाइट स्पूफिंग आ जाएगा, कॉलर आईडी स्पूफिंग हो जाएगा, वेबसाइट स्पूफिंग हो जाएगा, आईपी स्पूफिंग हो जाएगा, डीएनएस स्पूफिंग हो जाएंगे। तो स्पूफिंग क्या होता है बताओ? फेक या फिर गलत आइडेंटिटी बना करके आपको लगेगा कि ये असली चीज है, लेकिन वहां पर आपको कोई एक मैलिशियस तरफ से मैसेज आएगा, ठीक है। ईमेल स्पूफिंग की बात करते हैं, ठीक।
ईमेल स्पूफिंग तब होता है जब ईमेल को सेंडर इंफॉर्मेशन को इस प्रकार फाल्सीफाई गलत तरीके से किया जाता है कि ईमेल किसी अन्य विश्वसनीय व्यक्तिगत या संस्था से प्रतीत होता है। आपको मैसेज आएगा कि आप हो गए सिलेक्टेड, आइए 50,000 की नौकरी लीजिए, ठीक है, और वहां पर आपको आकर के किडनैप कर लिया जाएगा। तो आपको क्या होगा बताओ, ईमेल स्पूफिंग होता है, ठीक है। हाँ जी, हमलावर किसी ईमेल को किसी वास्तविक संस्था की ओर से आया हुआ प्रदर्शित करेगा, ठीक है। वेबसाइट स्पूफिंग क्या होती है, यहाँ पर क्या होता है, वेबसाइट स्पूफिंग में किसी वास्तविक वेबसाइट की नकल तैयार करके नकली वेबसाइट बनाई जाती है ताकि उपयोगकर्ताओं को धोखा दिया जा सके, ठीक है। कॉलर आईडी स्पूफिंग क्या होती है, कॉलर आईडी स्पूफिंग होती है, कॉलर आईडी स्पूफिंग में कॉलर द्वारा दिखाई जाने वाली जो कॉलर इंफॉर्मेशंस को इस प्रकार बदला जाता है कि कॉल किसी अन्य नंबर या संस्था से आती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। तो सारे आपके स्पूफिंग के प्रकार होते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं बेटिंग। एक और शब्द आपके सामने है साइबर अटैक्स में, बेटिंग। ये सब आपके सोशल इंजीनियरिंग में आपके आते हैं, ठीक है, और एक एक करा रहा हूं, कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूं, ठीक है। बेटिंग एक सोशल इंजीनियरिंग तकनीक है जिसमें हमलावर किसी आकर्षक या रोचक वस्तु ऑफर को लालच देकर के व्यक्ति से ऐसे कार्य करवाने का प्रयास करता है जिससे सुरक्षित प्रभावित हो सकती है, ठीक है, सुरक्षा प्रभावित हो सकती है, मतलब कुछ आपकी इंफॉर्मेशन लेकर के आपसे कुछ कराएगा, ठीक है, लालच देगा, बेट देगा, लालच देगा, ठीक। प्री टेक्स्टिंग की बात करते हैं। प्री टेक्स्टिंग एक सोशल इंजीनियरिंग तकनीक है जिसमें हमलावर तकनीकी प्राप्त करने, ठीक है, क्या करता है बताओ, जानकारी प्राप्त करने या पीड़ित से कोई कार्य करवाने के लिए झूठी कहानी सुनाएगा, पहचान या परिस्थितियों का सहारा लेता है, उसे आप प्री टेक्स्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, प्री टेक्स्टिंग। हाँ, उसमें क्या होगा, फॉल्स स्टोरी बताई जाएगी, अरे मैं बहुत बीमार हूँ, मेरे बेटे की टांग टूट गई है, आप क्या करिए कि आप ऐसा कर दीजिए, यहाँ से पैसा ला दीजिए, ठीक है, वो सारी आपकी क्या होती हैं, वो सब प्री टेक्स्टिंग होती है। अगर बात करें क्वाइड प्रो क्यू, ठीक है, ये क्या होता है सर, तो अगर बात करें क्वाइड प्रो क्यू जो होता है एक सोशल इंजीनियरिंग तकनीक है जिसमें हमलावर किसी लाभ, सेवा या सहायता के बदले पीड़ित से जानकारी या कोई कार्य प्राप्त करने की प्रयास करता है। आपको बोलेगा इतना पैसा दूंगा, चलो जल्दी से पासवर्ड बता दो, पूरा बैंक लूट लेंगे, ठीक है, वही चीज। तो समथिंग इन एक्सचेंज फॉर समथिंग, ठीक है, कुछ पाने के लिए कुछ आप दे देते हैं वो लालच दे करके, ठीक है। हाँ, आग और कुछ हम लोग बात करते हैं। एक आता है आपका टेल गेटिंग। टेल गेटिंग क्या होता है, टेल गेटिंग एक फिजिकल सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक होती है जिसमें कोई अनधिकृत व्यक्ति किसी अधिकृत व्यक्ति के पीछे पीछे जाकर के रेस्ट्रिक्टेड फिजिकल एरिया में प्रवेश कर लेता है। अरे पिक्चरों में आपने बहुत देखा है, वो जाते हैं ना हीरो लोग उसमें चोरी करने के लिए बैंक में, वहां पर जो सिक्योरिटी गार्ड होता है उसका चुरा लेते हैं आईडी कार्ड और गेट खोल लेते हैं, वही सारी चीजें, ठीक है। मतलब आप किसी के पीछे पीछे छुप करके चले जाएंगे अंदर, वो होगा आपका टेल गेटिंग होगा, ठीक है, अनऑथराइज्ड फिजिकल एक्सेस। शोल्डर सर्फिंग की बात करते हैं। शोल्डर सर्फिंग क्या होता है, शोल्डर सर्फिंग किसी व्यक्ति की स्क्रीन, कीबोर्ड या अन्य इनपुट को देखकर गोपनीय जानकारी प्राप्त करने का प्रयास है, ठीक है। आप वहां पर खड़े होकर के देख रहे हैं वो क्या कर रहा है, अच्छा, रितेश सर की क्लास चला रहा है, अब रितेश सर की क्लास हमें देखनी पड़ेगी अगर पास होना है तो, कंप्यूटर तो अच्छा पढ़ा रहे हैं है ना, अरे खुद के मुंह से तारीफ कर लेता हूँ, ठीक है। इसमें क्या होगा, पासवर्ड चोरी हो सकते हैं, पिन्स आपके, लॉगिन इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीजें आप कोई व्यक्ति आपके कंधे पर खड़ा होकर देख सकता है, ठीक है। डंपस्टर डाइविंग की बात करते हैं। डंपस्टर डाइविंग क्या होती है, डंपस्टर डाइविंग फेंके गए डॉक्यूमेंट्स, डिवाइस या अन्य मटेरियल्स में उपयोगी या संवेदनशील जानकारी खोजने की एक प्रक्रिया होती है। जैसे में आप देखते रहते हैं हमेशा कि कुछ चीजें फेंक दी जाती है, उसमें आपको पैसा भी मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सारे एक साथ फिर से, फिशिंग क्या होती है, धोखाधड़ी वाले संदेश भेजना, स्पेयर फिशिंग एक व्यक्ति को ही भेजना, वेलिंग बड़ी मछली फंसाना, स्मिशिंग आपके SMS द्वारा फंसाना, विशिंग क्या होगा, वॉइस कॉल से आपको धोखाधड़ी करना, फार्मिंग क्या होता है, एक धोखाधड़ी वाली वेबसाइट को पुनर्निर्देशित करके दोबारा से बनाना, स्पूफिंग क्या होता है, नकली पहचान का प्रयोग करना, बेटिंग क्या होता है, आकर्षक चारा या फिर ऑफर, लालच देना, प्री टेक्स्टिंग क्या होता है, कहानी सुनाना, झूठी सी कहानी सुना करके विश्वास दिलाना, क्वाइड प्रो क्यू क्या होता है, जानकारी कार्य के बदले लाभ, मतलब किसी एक अंदर के व्यक्ति को क्या बना देना, विभीषण बना देना, ठीक है। आ जाओ, टेल गेटिंग की बात करते हैं। अनधिकृत भौतिक प्रवेश होता है, ठीक है, किसी के पीछे पीछे छुप के चले जाओ। शोल्डर सर्फिंग, किसी का डेटा देख लो, गोपनीय जानकारी को ऐसे ताड़ के देख लो, ठीक है। डंपस्टर डाइविंग की बात करते हैं तो छोड़ी गई सामग्रियों की खोज होती है, इसको डंपस्टर डाइविंग कहते हैं, ठीक है। कुछ और चीजें, फिशिंग, स्मिशिंग और विशिंग में अंतर क्या होता है, फिशिंग आपका धोखाधड़ी कम्युनिकेशन से, स्मिशिंग SMS से, विशिंग आपका वॉइस कॉल से, ठीक है। स्पीयर फिशिंग और वेलिंग में, स्पीयर फिशिंग किसी एक विशेष व्यक्ति को पकड़ करके उसी के ऊपर विशेष लक्ष्य करके टारगेट करके किया जाएगा। वेलिंग होगा एक हाई प्रोफाइल सीनियर व्यक्ति होगा, ठीक है, बड़ी मछली होगी, उसको फंसाया जाएगा। स्पूफिंग और फिशिंग में अंतर क्या होता है, स्पूफिंग में गंदी मतलब नकली आइडेंटिटी बनाई जाती है, पहचान की चोरी की जाती है, और वहीं पर फिशिंग की बात करें, यहां पर पीड़ित को जानकारी देने या असुरक्षित कार्य करने के लिए धोखा दिया जाता है, ठीक है, सिर्फ नॉर्मली। आगे हम लोग बात करते हैं कुछ आपकी सोशल इंजीनियरिंग जो होती है मुख्य रूप से मानव व्यवहार और विश्वास का फायदा उठाती है। फिशिंग एक सामान्य सोशल इंजीनियरिंग अटैक है। स्पेयर फिशिंग किसी विशेष व्यक्ति पर किया जाता है। वेलिंग हाई प्रोफाइल और सीनियर इंडिविजुअल्स पर किया जाता है। स्मिशिंग SMS के द्वारा धोखाधड़ी। विशिंग आपका वॉइस कॉल के द्वारा धोखाधड़ी। फार्मिंग उपयोगकर्ताओं को फ्रॉडुलेंट डेस्टिनेशन पर रिडायरेक्ट करता है, एक ऐसी जगह भेज देता है जहां पर आप जाना नहीं चाहते हैं, ठीक है। स्पूफिंग में आइडेंटिटी या सोर्स इंफॉर्मेशन को फॉल्सिफाई किया जाता है।
बेटिंग, आपको आकर्षक वस्तु लालच दे करके ट्रैप किया जाता है। टेल गेटिंग क्या होता है, किसी अनधिकृत फिजिकल एक्सेस से संबंधित है, आप पीछे पीछे चले जाते हैं। शोल्डर सर्फिंग अभी बताया मैंने, किसी व्यक्ति द्वारा कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन एंटर करते हुए देखना शामिल होता है। और डंपस्टर डाइविंग क्या होता है, आपने जो डॉक्यूमेंट्स फेंक दिए हैं, ठीक है, उसमें से कोई जरूरी जानकारी को चुरा लेना, ठीक है। तो साइबर अटैक्स की ये क्लास आपके तैयारी में एक अंतिम कील ठोक करके जाएगी, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि साइबर अटैक्स का इन आधे घंटे के अंदर आपने पूरा का पूरा विश्लेषण कर लिया है। ये पीडीएफ्स आपको हमारे बैच के अंदर मिल जाएंगी, ठीक है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए हो तो आप हमसे हमारे बैचेस में ज्वाइन हो सकते हैं। ये हमारा एक बैच है कंप्यूटर स्पेशल का, यहाँ पर ये सारी पीडीएफ्स आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो इतना ज़्यादा कुछ वो है नहीं आपका, मात्र आपका कितना है बताओ, कितना फीस है, 149 आपकी हमारे कंप्यूटर स्पेशल बैच की फीस है। आप इसको परचेज कर सकते हैं, और अगर आपको किसी एग्जाम में कंप्यूटर आएगी तो वहाँ पर ये सब जरूर आपको क्या देगा, हेल्प करने वाला है, ठीक है। तो अतिरिक्त जानकारी आप क्या करिए, आप कॉल कर सकते हो हमारे पास। कहाँ गया हमारा बैच हो, ये तो नीचे भाग गया लगता है, अभी तो हमने खोला था इसको, ठीक है। तो कंप्यूटर स्पेशल, अगर सिर्फ आपको कंप्यूटर की तैयारी करनी है तो ये आपको 149 में हमारे नोटबुक एकेडमी ऐप पर कंप्यूटर स्पेशल बैच मिल जाएगा। 9958601704 इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। 6 महीने की फीस मात्र 150 रुपये। यहाँ पर ये सारी क्लासेस की पीडीएफ भी आपको मिलेंगी। और मिलते हैं फिर से एक नई क्लास में। आपको इसी चैनल से जुड़े रहना है, ठीक है। आपको डेली एक वीडियो आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा, और किसी किसी दिन 2-2 वीडियो भी मैं कराने वाला हूँ, ठीक है। और 30 तारीख को कंप्यूटर की मैराथन में जरूर जुड़ना। तो सभी कैसी लगी क्लास कमेंट सेक्शन में भर देना। मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।